Hello students, in the last video we have covered the topic when the bill is retained with the drawer till its maturity means maturity date वाले दिन तक जो बिल है वो ड्रॉर के पास पड़ा है. ड्रॉर मीन्स सेलर के पास पड़ा हुआ है. ये टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में कवर करा. सो टुडे वी विल कवर द टॉपिक डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल फ्रॉम बैंक कि बैंक से बिल को डिस्काउंट कराना. तो पहले इस कंसेप्ट को समझेंगे, फिर इसके एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल फ्रॉम द बैंक? लेट्स स्टडी. एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ बच्चों. सपोज कर लो ए सेलर है, सेलर यानी कि ड्रॉर जो बिल लिख रहा है, और बी बायर है. ए ने गुड्स बेचे हैं, ए सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट. क्रेडिट पे बी को गुड्स बेचे हैं. बी ने 2 या 3 महीने का टाइम लिया है पेमेंट करने का. ए ने कहा ठीक है. तो ए ने क्या करा, ए जो कि एक सेलर या ड्रॉर है, ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी. ए ने बी के ऊपर बिल लिखा. जो बिल है बी आर है. ए के लिए, सेलर के लिए वो बिल बी आर होगा, बायर के लिए वो बिल बीपी होगा. ए ड्रॉज द बिल ऑन बी. ए ने जब वो बिल लिखा, वो बिल किसको दिया, बी को. और बी ने क्या करा, बी ने एक्सेप्ट करा. एक्सेप्ट वर्ड लिखा और नीचे अपने साइन करे. तो साइन करने का मतलब क्या हुआ, ही एक्सेप्टेड. बी ने एक्सेप्ट कर लिया है दैट ही विल मेक द पेमेंट टू ए. तो बी ने बिल एक्सेप्ट करा साइन करके, वापस बिल किसको दे दिया, वो ए को. अब ए के पास यानी कि सेलर के पास, ड्रॉर के पास वो बिल पड़ा हुआ है. तो अब हुआ क्या, बी ने पेमेंट करनी है आफ्टर 3 मंथ्स. से फॉर एग्जांपल बी ने 3 महीने के बाद पेमेंट करनी है. बिल ए के पास पड़ा है. ए जो है, ए ने भी एक्सेप्ट करा है, मीन्स ए ने भी ओके कहा है कि ठीक है आप मुझे 3 महीने के बाद पेमेंट कर देना. अब ए को पैसों की नीड अराइज हुई. तो ए बी से 3 महीने से पहले या जो भी उसने टाइम मांगा है उससे पहले पेमेंट नहीं मांग सकता. अब ए बी अपने टाइम पे जो उसने प्रॉमिस किया है कि मैं 3 मंथ्स के बाद दे दूंगा, तो बी अपने टाइम पे ही देगा पेमेंट. लेकिन ए को यदि नीड अराइज हुई है पैसों की, तो वो क्या करेगा. अब बच्चों ध्यान रखना, ए के पास बिल है बी आर. बी ने साइन करके वो बिल जो है ए को दे दी है, यानी कि बिल एट प्रेजेंट ए यानी कि सेलर के पास पड़ा है. तो अब ए को पेमेंट की ज़रूरत है. बी देगा अपने टाइम पे, मीन्स आफ्टर 3 मंथ्स. व्हाट ए विल डू, अब ए क्या करेगा, ए उस बिल को बैंक के पास लेके जाएगा. ध्यान से सुनना बच्चों ये कंसेप्ट. ये देखो, ए बैंक में गया, बैंक में जा रहा है. ए क्या दे रहा है बैंक को, बी आर. बी ने साइन करके बिल ए को दिया था, ए के पास पड़ा है, सेलर के पास पड़ा है, बी का साइन किया हुआ बिल. ए बैंक के पास गए, बैंक को बिल दे दिए. से फॉर एग्जांपल 50,000 का वो बिल था. बी ने जो पेमेंट करनी है 50,000 की करनी है. ए बैंक के पास गया, बैंक को 50,000 का बिल दे दिया. और बैंक ने क्या करा, बैंक ने डिस्काउंट कट करके अमाउंट ड्रॉर को दे दिए, सेलर को दे दिया. मतलब ए ने बिल को डिस्काउंट करा लिया बैंक से. बैंक को 50,000 का बिल दे दिया. और बैंक ने क्या करा, क्योंकि बैंक ए की टाइमली हेल्प कर रहा है, बैंक ने क्या करा, कुछ डिस्काउंट कट करके 45,000 या 47,000 से फॉर एग्जांपल, सेलर ने बिल दिया बैंक को 50,000 का, जो बिल के ऊपर अमाउंट लिखा था. और बैंक ने क्या दे दिया सेलर को, ड्रॉर को, डिस्काउंट कट करके से फॉर एग्जांपल 45,000 दे दिए. तो इस वक्त बिल किसके पास पड़ा है, बैंक के पास पड़ा है. 3 मंथ्स हो गए. 3 मंथ्स के बाद जब मैच्योरिटी डेट आएगी, ड्यू डेट आएगी, तो बच्चों बी कहाँ जाएगा, बी वहाँ जाएगा जहाँ पे उसके हाथों का साइन किया हुआ बिल है. अब वो ए के पास नहीं जाएगा, बी कहाँ जाएगा, बैंक के पास.
बैंक को क्या देगा, पेमेंट 50,000। बी जो है यहाँ देखो, ये देखो, ये बी जो है कैश दे रहा है बैंक को, और बैंक क्या दे देगा, उसका साइन किया हुआ बिल, यानी कि ये बिल्स पेबल। बी के लिए तो वो बिल बीपी है। बी पेमेंट लेकर जा रहा है बैंक के पास, बैंक को पेमेंट दे देगा, और बैंक क्या करेगा, उसका साइन किया हुआ जो बिल है उसको वापस कर देगा। तो ये कौन सा कंसेप्ट हुआ, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम द बैंक। इससे हुआ क्या, ए को जब पैसों की ज़रूरत हुई तो ए बी से पैसे नहीं मांग सकता टाइम से पहले, तो ए ने वो बिल बैंक को देकर टाइमली पेमेंट ले ली बैंक से। मीन्स ए ने बैंक से बिल को डिस्काउंट करा लिए थोड़े कम पैसे लेकर। अब क्योंकि बिल बैंक के पास पड़ा है, ड्यू डेट वाले दिन बी बैंक के पास जाएगा पेमेंट लेकर, और बैंक क्या दे देगा उसको, उसी का साइन किया हुआ बिल जो कि फुल अमाउंट का है। सो इस टॉपिक को, ये जो हमने अभी कंसेप्ट करा है, उसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। सो लेट्स डू क्वेश्चन 6th A and 6th B। तो लेट्स रीड द स्टेटमेंट। विशाल सोल्ड गुड्स फॉर ₹70,000 टू मंजू। विशाल सेलर है, यानी कि ड्रॉर है। विशाल ने 70,000 के गुड्स मंजू को बेचे 5th January 2019 एंड ड्रू अपॉन हर ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर 2 months। देखो बच्चों, विशाल सेलर है, और आपको लास्ट वीडियोस में यही बताया गया है कि ऑलवेज जो सेलर है, सेलर ही बिल लिखता है, किसके ऊपर, बायर के ऊपर। यानी कि विशाल ने बिल लिखा, बिल लिखकर वो किसको दे दिया, मंजू को। मंजू ने एक्सेप्ट करा, साइन करके वापस किसको दे दिया, विशाल को। और मंजू ने 2 months का टाइम मांगा है। यहाँ देखो, विशाल ने गुड्स सोल्ड करे, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मंजू। विशाल सेलर या ड्रॉर, मंजू बायर है, मंजू सामान खरीद रही है विशाल से, तो मंजू को ड्रॉय भी बोलेंगे। और 5 जनवरी 2019 को विशाल ने 70,000 के गुड्स सेल करे हैं मंजू को, और मंजू ने 2 months का टाइम लिया है। तो एक काम करते हैं बच्चों, पहले मेच्योरिटी डेट निकाल लेते हैं। 5 जनवरी के बाद 2 months करो, 5 फरवरी, 5 मार्च, 8 मार्च, 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करके, तो 8 मार्च जो है हमारी ड्यू डेट, यानी कि डेट ऑफ मेच्योरिटी है। तो अब सेम डे विशाल ने क्या करा, बिल लिखा मंजू के ऊपर, मंजू ने साइन करे, एक्सेप्ट करा अपनी बात को कि येस आई विल मेक द पेमेंट आफ्टर 2 months, और उसने बिल के ऊपर साइन करके वो बिल किसको दे दिया, विशाल को। अब बिल किसके पास पड़ा है बच्चों, ध्यान रखना, ड्रॉर के पास, यानी कि विशाल के पास। आगे देखते हैं। मंजू एक्सेप्टेड विशाल्स ड्राफ्ट। विशाल ने जो बिल लिखा था मंजू ने एक्सेप्ट करा, एंड हैंडेड ओवर द सेम टू द विशाल आफ्टर एक्सेप्टेंस। अब क्या करा, मंजू ने एक्सेप्ट करके किसको दे दिया वापस बिल, विशाल को दे दिया। विशाल इमीडिएटली मीन्स सेम डे, विशाल इमीडिएटली डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। विशाल ने इमीडिएटली मीन्स सेम डे ही पैसों की ज़रूरत पड़ गई उसको। मंजू पेमेंट कब देगी, 8th अप्रैल, हमने अभी निकाली है ड्यू डेट। विशाल इमीडिएटली डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंक एट द रेट ऑफ 12%। तो विशाल ने सेम डे बच्चों 5 जनवरी को विशाल कहाँ गया, बैंक के पास, और बैंक को कहता है कि मेरे पास ये बिल पड़ा है 70,000 का, तो आप मुझे कम पेमेंट दे दो। विशाल बैंक के पास गया, बैंक को क्या दिया उसने, बिल। बैंक ने क्या दिया बच्चों, 12% डिस्काउंट कट करके विशाल को पेमेंट कर दी। अब देखो बैंक ने कितनी पेमेंट करी, 70,000 का बिल था, 12% रेट ऑफ डिस्काउंट क्वेश्चन में गिवन है, और 2 months। बच्चों आप यहाँ पे ध्यान दो, विशाल इमीडिएटली मीन सेम डे बैंक के पास चला गया और कहा कि मुझे बिल को डिस्काउंट करवाना है। मीन्स बैंक को वो पूरे 50,000 70,000 का बिल दे देगा,
बैंक के पास जो बिल पहुंचा है वो 70,000 का है। बैंक क्या करेगा, डिस्काउंट कट करके कैश पे करेगा किसको, विशाल को। कैश मतलब कैश या बैंक उसके अकाउंट में डाल देगा, बैंक किसके, विशाल के बैंक में। विशाल देगा बैंक को 70,000 का बिल और बैंक इन रिटर्न डिस्काउंट कट करके विशाल के अकाउंट में पेमेंट डाल देगा। ऑब्वियसली ये इससे कम की पेमेंट होगी, तो वो कितनी पेमेंट होगी, देखो 70,000, 12% रेट ऑफ डिस्काउंट क्वेश्चन में गिवन है। और 2 मंथ्स बैंक जो है वो 2 मंथ्स पहले, मंजू देगी 2 महीने के बाद, बैंक जो है 2 मंथ्स पहले हेल्प कर रहा है विशाल की। तो 2 मंथ्स का ये देखो बच्चों 1,400 रुपये डिस्काउंट कट करके बैंक जो है विशाल को पेमेंट दे देगा, यानी कि 68,600 की पेमेंट कौन देगा, बैंक देगा विशाल को। लास्ट, ऑन द ड्यू डेट मंजू मेट हर एक्सेप्टेंस जर्नलाइज द फॉलोइंग। मंजू को ड्यू डेट वाले दिन उसका बिल मिल गया, उसके हाथों का साइन किया हुआ बिल। तो जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ विशाल एंड मंजू। विशाल और मंजू दोनों की बुक्स में हमें जर्नल एंट्री करनी है। तो बच्चों देखो, अब बिल इस वक्त बैंक के पास पड़ा है 70,000 का। ड्यू डेट वाले दिन यानी कि 8 मार्च को क्या होगा, ये देखो मंजू जाएगी बैंक के पास, क्या देगी मंजू, 70,000 की पेमेंट करेगी बैंक को। और बैंक क्या करेगा, उसका साइन किया हुआ जो बिल है बैंक उसको वापस कर देगा। तो ड्यू डेट वाले दिन मंजू को उसका जो साइन किया हुआ बिल है वापस मिल जाएगा। तो ये टॉपिक था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम द बैंक। तो इसको सॉल्व करते हैं। सो बच्चों दोनों केस में एंट्री करनी है हमें, विशाल के केस में भी और मंजू के केस में भी। सो अब हम देखते हैं, विशाल सेलर है यानी कि ड्रॉर है। तो मंजू अकाउंट डेबिट टू सेल्स 70,000। तो विशाल ने गुड्स सेल करे हैं, इसलिए विशाल के बुक्स में सेल की एंट्री। और मंजू ने गुड्स परचेज करे हैं, तो मंजू के बुक्स में परचेज की एंट्री। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू विशाल 70,000 सेम डे। ठीक है, अब विशाल ने गुड्स सेल करे, सेल करने के बाद मंजू को दे दिया। मंजू ने बिल साइन करके किसको दे दिए बच्चों, विशाल को। 5 जनवरी को विशाल के पास, ये विशाल की बुक्स में कर रहे हैं, विशाल के पास क्या आया, 5 जनवरी को बिल आ गया मंजू का साइन किया हुआ। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मंजू 70,000। इसके पास बिल आया विशाल के पास, मंजू ने साइन करके बिल दिया विशाल को, विशाल के पास बिल आया, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर, किसने दिया, मंजू ने दिया। और मंजू के पास से बिल गया तो मंजू की बुक्स में बीपी क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये मंजू की बुक्स, मंजू से बिल जा रहा है मंजू के पास से, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल गया। डेबिट द रिसीवर, किसको दिया, विशाल को, 70,000। अब ड्यू डेट 8 मार्च जो अभी हमने निकाली थी, 8 मार्च को क्या होगा, मंजू कहाँ जाएगी, विशाल के पास। क्या देगी विशाल को, देखो डेबिट द रिसीवर। विशाल के अकाउंट में बच्चों कितने पैसे आ गए, 68,600। अभी मैंने आपको डिस्काउंट का अमाउंट निकाल के दिखाया है। देखो बच्चों ड्यू डेट वाले दिन क्या होगा, सॉरी अभी 5 जनवरी की है, जो मंजू है, मंजू पेमेंट देगी 8 मार्च को, ध्यान से समझना बच्चों, मंजू देगी 8 मार्च को पेमेंट, लेकिन विशाल को सेम डे ही पैसों की ज़रूरत पड़ गई है। विशाल क्या करेगा, विशाल बैंक में जाएगा, बैंक को क्या देगा, बीआर। ये देखो 5 जनवरी को विशाल के पास से बिल चला गया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। विशाल के पास से बिल गया और बिल के ऊपर तो बच्चों पे अमाउंट चेंज कर ही नहीं सकते, 70,000 का बिल गया विशाल के पास। आया क्या, बैंक को बिल दे दिया 70,000 का। बैंक ने कितने पैसे दिए विशाल को,
विशाल को नहीं, विशाल के अकाउंट में डाल दिए। कितने? 68,600। 1400 रुपये कट करके, डिस्काउंट कट करके बैंक ने विशाल के अकाउंट में कितने डाल दिए? 68,600 रुपये। तो बैंक अकाउंट डेबिट 68,600 विशाल के अकाउंट में आ गया। बिल कितने का गया? 70,000 का। तो विशाल के लिए ये जो 1400 रुपये हैं लॉस है बच्चे, क्योंकि बिल जा रहा है 70,000 का और बैंक से पेमेंट कितनी मिल रही है, पैसा कितना मिल रहा है? 68,600। तो विशाल के लिए डिस्काउंट लॉस है, और जो लॉस है वो ऑलवेज डेबिट होता है। लास्ट रूल याद करो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट 1400 रुपये। विशाल के लिए ये डिस्काउंट लॉस है, क्योंकि बिल ज़्यादा का है, पैसे कम आ रहे हैं। तो ये अब एट प्रेजेंट बिल देखो, बिल गया विशाल के पास से। बिल इस वक्त याद रखना बच्चों बैंक के पास पड़ा है। बैंक के केस में हम एंट्री नहीं कर रहे, विशाल और मंजू के केस में कर रहे हैं। तो बिल 5 जनवरी को विशाल ने किसको दे दिया? बैंक को। अब आ जाओ बच्चों 8 मार्च जो कि ड्यू डेट है। 8 मार्च को क्या होगा? मंजू कहाँ जाएगी? क्या विशाल के पास? नो, विशाल ने तो बिल दे दी है बैंक को, तो मंजू जाएगी बैंक के पास। बैंक को क्या देगी? पेमेंट दे दी। देखो क्रेडिट द गिवर। मंजू के पास से पेमेंट जा रही है, मंजू अपने अकाउंट में से निकाल के दे रही है। कितने? 70,000 मंजू के अकाउंट में से निकल गए हैं। लेकिन आया क्या? बैंक ने क्या दे दिया मंजू को? बिल दे दी है, बिल्स पेबल। इसके पास बिल आ गया, इसका साइन किया हुआ। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये क्वेश्चन था आपका 6th A। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन 6th B। सेम टॉपिक रहेगा बच्चों, डिस्काउंटिंग वाला। ऑन 15 फरवरी 2019 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई। एक्स सेलर है यानी कि ड्रॉर है, वाई को गुड्स सेल कर रहा है यानी कि वाई ड्रॉई है, परचेज़र है, बायर है। एक्स ने 60,000 के गुड्स बेचे ऑन द सेम डेट, यानी कि 15 फरवरी की बात हो रही है। वाई एक्सेप्टेड ए बिल। बच्चों बिल कौन एक्सेप्ट करता है? जिसने गुड्स खरीदे होते हैं, यानी कि वाई ने बिल एक्सेप्ट करा। ड्रॉन अपॉन हिम बाय एक्स, जो कि एक्स ने लिखा था, फॉर 3 मंथ्स फॉर 60,000, यानी कि वाई 3 मंथ्स का टाइम मांग रहा है बच्चों। 15 फरवरी के बाद ज़रा 3 मंथ्स करो। 15 फरवरी से 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई, 18 मई। 18 मई हमारी जो है ड्यू डेट है। वाई जो है 18 मई को पेमेंट देगा एक्स को, 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस ऐड करके। एक्स इमीजिएटली मीन्स सेम डे। देखो एक्स ने वाई के ऊपर बिल लिखा, वाई ने साइन करके बिल किसको दे दिया? एक्स को दे दिया। अब एट प्रेजेंट बिल एक्स के पास पड़ा है बच्चों। अब हुआ क्या? एक्स इमीजिएटली यानी कि सेम डे डिस्काउंटेड द बिल एट 15% पर एनम एट हिज बैंक। एक्स कहाँ गए? बैंक में गए और बैंक से बिल डिस्काउंट करा ली है, मतलब एक्स को पैसों की ज़रूरत पड़ गई। एक्स ने क्या दिया? वो 60,000 वाला बिल किसको दे दिया बच्चों? बैंक को। और बैंक ने 15% डिस्काउंट कट करके पेमेंट किसको कर दी है? एक्स को। एंड वाई मेट द बिल ऑन मैच्योरिटी। अब बच्चों एक बात बताओ, ड्यू डेट वाले दिन जो वाई है, वाई को उसका बिल कैसे मिल गया? वाई मेट द बिल ऑन मैच्योरिटी। वाई ने जो अपने साइन करके दिए थे वो बिल उसको मैच्योरिटी डेट पे कैसे मिल गया? इसका मतलब वाई पेमेंट लेकर गए हैं। और वाई किसके पास जाएगा पेमेंट लेके? क्या एक्स के पास? नो, वाई जाएगा बैंक के पास, क्योंकि वाई का साइन किया हुआ बिल बैंक के पास पड़ा है। तो मैच्योरिटी डेट वाले दिन वाई जाएगा बैंक के पास, बैंक को पेमेंट करेगा और बैंक क्या दे देगा उसको? उसका साइन किया हुआ बिल, यानी कि बी पे। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है एक्स की बुक्स में एंट्री, अगले पेज पे है वाई की बुक्स में एंट्री। तो बच्चों ऐसे बिल्कुल मत करना कि पहले एक्स की बुक्स को ख़त्म कर लो फिर वाई की बुक्स में जर्नल बनाना। ये जो एंट्रीज़ हैं ये साइमल्टेनियस चलेंगी, पहले एक्स की बुक्स में फिर वाई की बुक में, फिर एक्स की बुक्स में फिर वाई की बुक्स में, ऐसे करना। तो ये पेज आगे करना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले एक्स की करा देती हूँ, लेकिन आप एक्स वाई ऐसे साइमल्टेनियसली एंट्री करोगे। सो एक्स ने गुड्स बेचे
वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 60,000 60,000। अच्छा वाई की बुक्स में क्या एंट्री करेंगे, वाई बायर है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, एक्स की बुक्स में सेल की एंट्री, वाई की बुक्स में परचेज की एंट्री। अब एक्स ने बिल लिखा किसके ऊपर, वाई के ऊपर, वाई ने साइन करे, साइन करके किसको दे दिया, एक्स को दे दिया। एक्स के पास बिल आ गया वाई का साइन किया हुआ, ये देखो 15 फरवरी को डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल आ गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट द गिवर किसने दिया, वाई ने दिया, कितने का, 60,000 का। अब वाई की बुक्स में एंट्री करो, इसके पास बिल आया, वाई के पास बिल गया, वाई बिल को क्या करेगा, क्रेडिट, और किसको दिए, एक्स को, एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट, राइट। अब अभी हमने ड्यू डेट निकाली है 18 मई, लेकिन एक्स तो इमीडिएटली सेम डे ही बैंक के पास जा रहा है, उसको पैसों की ज़रूरत पड़ गई है। एक्स 15 फरवरी को ही बैंक के पास जा रहा है, बैंक को 60,000 का बिल दे रहा है। ये देखो बच्चों 18 मार्च, अब एक्स इमीडिएटली एंड वाई, ये देखो क्या आया, बिल गया इसके पास 60,000 का, एक्स के पास बच्चों बिल गया, किसको दिया, बैंक को जा रहा है ये बिल, बिल गया 60,000 का, पैसे कितने आ गए, देखो 60,000 का, रेट हमें गिवन है, बैंक हमें 3 मंथ्स पहले पेमेंट कर रहा है एक्स को, वाई तो यदि हमें देता 18 मई को, लेकिन एक्स ने हमें 3 महीने पहले पेमेंट दे दी, यानी कि 2250 रुपये कट करके बैंक जो है एक्स को पैसे दे देगा। तो एक्स ने बिल कितने का दिया, 60,000 का, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल गया 60,000 का, डेबिट द रिसीवर, एक्स के अकाउंट में कितने आए हैं, 57,750 रुपीज़। तो ये जो डिस्काउंट है 2250 का, ये लॉस है किसके लिए, एक्स के लिए। तो एक्स के बुक्स में डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे 2250 से। सो ये देखो, ये वाई के केस में एंट्री, वाई ने गुड्स परचेज किए थे, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एक्स 60,000 60,000। फिर एक्स ने बिल लिखा था, वाई को दिया था, वाई ने साइन करके एक्स को दिया, तो वाई के पास से बिल गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और वाई के केस में ऑलवेज बिल के लिए हम बीपी वर्ड यूज़ करते हैं, बिल्स पेबल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल गया, डेबिट द रिसीवर, वाई ने ये बिल किसको दिया, एक्स को दिया 60,000 का। अब बिल जो है एक्स के पास पड़ा और एक्स ने वो बिल बैंक को दे दिया था, याद करो। 18 मई को वाई कहाँ जाएगा पेमेंट, वाई को अपना साइन किया हुआ बिल चाहिए भाई, उसने हाथ काट के दे रखे हैं बच्चों अपने, अब उसका साइन किया हुआ बिल पड़ा हुआ है किसके पास, एक्स को दिया था इसने, वाई ने, और एक्स ने डिस्काउंट करा के बिल दे दिया था बैंक को। तो अब ड्यू डेट वाले दिन यानी कि 18 मई को वाई कहाँ जाएगा, एक्स के पास जाए, बैंक के पास जाएगा, बैंक के पास वाई का साइन किया हुआ बिल पड़ा है। देखो क्या करा, ये गया बैंक के पास, पेमेंट दी इसने, वाई के पास से पेमेंट गई, क्रेडिट द गिवर, वाई के अकाउंट में से पेमेंट जा रही है 60,000, वाई के पास से पेमेंट गई और बैंक ने क्या दे दिया इन रिटर्न वाई को, उसका साइन किया हुआ बिल, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 60,000, वाई के पास बिल आ गया और उसने बैंक को पेमेंट कर दी। तो आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम द बैंक समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो से में फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।